हेलो दोस्तों, मैं हूं संदीप और आप देख रहे हैं रेल ज्ञान कोश। फिलहाल मैं हूं अभी दिल्ली सराय रोहिल्ला रेलवे स्टेशन पे और आज मैं ट्रैवल करने वाला हूं एक शताब्दी एक्सप्रेस में। नहीं, ये शताब्दी एक्सप्रेस नहीं है, बल्कि ये है दिल्ली सराय रोहिल्ला जयपुर डबल डेकर एक्सप्रेस। तो बहुत टाइम बाद जो है वो मैं डबल डेकर ट्रेन में यात्रा करने वाला हूँ और ये एक्सपीरियंस जो है वो मैं करने वाला हूँ। फिलहाल तो 5 मिनट में इसका डिपार्चर जो है वो होने वाला है। करीब 5:35 इसका डिपार्चर जो है वो होता है और इस तरफ ना मेरे ख्याल से बीकानेर दिल्ली सराय रोहिल्ला जो है, तो ये चीज़ बहुत ही बढ़िया हुई कि बिल्कुल ऑन टाइम डॉट 5:35 पे अपना डिपार्चर जो है वो हो चुका है दिल्ली सराय रोहिल्ला रेलवे स्टेशन से। और इतना रश जो आप देख रहे हो ना, ये सामने अभी जस्ट बीकानेर दिल्ली सराय रोहिल्ला एक्सप्रेस जो है वो आई और सारी जनता जो है वो इसी की है, वरना पूरा प्लेटफॉर्म जो था ये अभी तक खाली पड़ा हुआ था। वैसे हम बात करो अपनी सीट की, तो मेरा जो सीट है ना वो अपर डेक पे है और अपर डेक जो था वो खाली था, लेकिन फ़िलहाल तो काफ़ी भरा हुआ है। करंट में काफ़ी सीट्स अवेलेबल थी। वैसे फ़िलहाल अभी तो कुछ सीट जो है वो खाली है, तो अपर डेक में कुछ सीट जो है वो खाली मिल गई मुझे और विंडोज़ ऑप्ट की थी मैंने। हालांकि विंडो का कोई मतलब है नहीं, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपको बाहर से अच्छे स्क्रिप्ट जो है वो दिखाऊँ मैं आपको। और ये देखो, अपर डेक से ऐसा लगता है बिल्कुल कि आप छत पर यात्रा कर रहे हो, इतना ऊँचा फील होता है यहाँ से। और अभी मैंने ऑनलाइन चार्ट देखा इसका, तो मोस्टली जो बोर्डिंग है ना वो गुड़गांव से होती है और दिल्ली कैंट से होती है। तो अभी तो काफ़ी ज़्यादा सीटें जो वो खाली है, लेकिन गुड़गांव और दिल्ली कैंट से ये पूरी गाड़ी जो पैक होने वाली है। अब एक चीज़ तो है कि अपर डेक पे आपको अच्छा फील होगा, बहुत अच्छा लगता है अपर डेक पे, बिल्कुल लगता है दुनिया बिल्कुल ऊँची हो चुकी है। लेकिन ये वाली जो सीट्स है ना, ये बिल्कुल आपको नॉर्मल फील देने वाली है। जो आपको नॉर्मल शताब्दी फील आता है बिल्कुल वही फील आने वाली है, क्योंकि हाइट बिल्कुल ये उसी बराबर की है। तो ये बिल्कुल नॉर्मल हो गई हाइट। और वहीं लोअर डेक की बात करें तो इसका भी अपना एक अलग मज़ा है। तो यहाँ से मैं आपको कुछ दिखाऊंगा। फिलहाल तो पूरी सीट जो भरी हुई है। वैसे ये अजमेर जम्मू तभी क्रॉस हो रही है हमसे अभी। तो ये अपना पहला हॉल्ट दिल्ली छावनी और यहाँ से भी काफ़ी बोर्डिंग जो है वो होने वाली है। दिल्ली सराय रोहिल्ला 2 और ये देखो, इससे आप समझ जाओ कि यहाँ पे कितनी बोर्डिंग जो है वो होने वाली है। वैसे ये अपनी जर्नी का पहला ही हॉल्ट है और ये देखो आप, और स्पेशली अपने कोच में कितनी बोर्डिंग जो है वो हो रही है। 4-4-3-5। अच्छा, क्या आपको पता है कि भारत की पहली डबल डेकर ट्रेन कौन सी थी? चलो, अब जिन लोगों ने गेस किया है सिंहगढ़ एक्सप्रेस को, बिल्कुल सही गेस किया आप लोगों ने। इसी ट्रेन में पहली बार 12 अप्रैल 1978 को डबल डेकर कोचेस लगे थे। हालांकि आज इस ट्रेन में नए एलएचबी रेक इस्तेमाल होते हैं। वैसे ये तो नॉन एसी डबल डेकर ट्रेन थी, पर पहली फुल्ली एयर कंडीशन और इस डिलीवरी वाली डबल डेकर ट्रेन शुरू हुई थी 2011 में हावड़ा और धनबाद के बीच में। पर अब ये ट्रेन नहीं चलती, हमेशा के लिए बंद हो चुकी है। आज बस टोटल 7 डबल डेकर ट्रेन, जिनमें 2 उदय एक्सप्रेस हैं, वो बस ऑपरेट होती हैं हमारी इंडियन रेलवेज में। दिल्ली छावनी से भी अपना डिपार्चर हो गया और पालम में अपना हॉल्ट नहीं है, तो वो स्टेशन को हम स्किप करने वाले हैं। पालम स्टेशन के बाद दिल्ली का एयरपोर्ट दिखाई देता है और कितना बड़ा एयरपोर्ट है ये, और दूर किसी प्लेन का टेक ऑफ भी हो चुका है। अच्छा, एक चीज़ है कि इस ट्रेन में आपको साइड पेंट्री जो वो मिल जाती है, तो आपको कटलेट वगैरह जो भी चीज़ें वो आपको मिल जाएगी यहाँ पे। चाय कॉफ़ी आराम से मिल जाएगी। तो हाँ, ये चीज़ें इसमें अवेलेबल है। लेकिन हाँ, जो फुल सर्विस वाली गाड़ियाँ होती है ना, जैसे कि शताब्दी होती है, राजधानी होती है और हमारी दुरंतो जो है वो होती हैं और वंदे भारत होती हैं, ये डबल डेकर वैसी गाड़ी नहीं है, फुल सर्विस इसमें नहीं होती है। तो यहाँ से आप पैसे दो और अपना सामान जो है वो खरीद के खाना है वो आप खरीद के खाओ। तो हाँ, टिकट में कुछ भी इंक्लूड नहीं होता है इसमें। और अगर बात करूँ मैं टिकट की, तो जयपुर तक का जो फेयर है चेयर कार का वो अराउंड 500 रुपये है। तो इन कोचेस की हालत देखो आप, बिल्कुल बहुत ख़राब सी हो गई है, बहुत रिस्की भी है ये चीज़। हेलो, हाँ मेरे
तो फिलहाल स्किप हो रहा है गढ़ी हरसरू रेलवे स्टेशन और यहाँ से एक लाइन फ़ारूक नगर तक गई हुई है, जहाँ पे पहले स्टीम इंजन चला करती थी, मेनली जो नमक का ट्रांसपोर्टेशन था उसके लिए। पर अब तो नमक का ट्रांसपोर्टेशन नहीं होता, पर स्टीम इंजन जो चला करती थी इस रूट पे वो भी अब मेरे ख्याल से बंद हो चुकी है। और मैं बहुत फॉर्चुनेट हूँ कि मैंने उस ट्रेन में यात्रा की हुई है स्टीम इंजन के साथ। और क्या खूबसूरत सूर्यास्त देखने को मिल रहा है अभी। तो स्टेशन का नाम है जटौला जौड़ी सांपका, काफ़ी बड़ा नाम है स्टेशन का। बाकी हाँ, स्टेशन बहुत ही पीसफुल है, हल्की ठंडी हवाएं जो है वो चल रही हैं, सनसेट ऑलमोस्ट हो चुका है। तो ऑलमोस्ट जो है वो शाम ढल चुकी है और मैंने सोचा था कि रेवाड़ी पहुंचते पहुंचते हल्का उजाला जो है वो तो रहेगा, लेकिन ट्रेन बिल्कुल क्रॉल करके चल रही है, बिल्कुल स्लो रफ्तार में चल रही है और ऐसा लगता है कि रेवाड़ी पहुंचते पहुंचते ये हल्का फुल्का जो दिन है ना वो ढल जाएगा। तो ये है पटौदी रोड रेलवे स्टेशन और यहाँ पे ट्रेन का हॉल्ट नहीं था और ट्रेन यहाँ पे भी रुक गई और ट्रेन धीरे धीरे लेट हो रही है यहाँ से। बाकी ये देखो, ये डबल डेकर का ओरिजिनल लिवरी था, येलो और ये हल्का सा ब्राउनिश रेड बोल दो आप, ये ओरिजिनल लिवरी हुआ करता था। बाकी तो एडवर्टाइजमेंट जो है वो रखे हैं पूरे इस डबल डेकर में। सारे कोच जो है वो सब पे आपको एडवर्टाइजमेंट जो है वो देखने को मिलेगा। सिर्फ यही जो मेरा कोच है C1 कोच जो है, सिर्फ यही एक ओरिजिनल लिवरी में है। जब नई नई डबल डेकर लॉन्च हुई थी तो वो इसी लिवरी के साथ लॉन्च हुई थी। और इन्हीं डबल डेकर के तर्ज पे ना इंडियन रेलवेज़ जो है वो उदय एक्सप्रेस जो है वो चलाई थी। हालांकि उदय एक्सप्रेस में आपको थोड़ा सा और जो है थोड़ी फैसिलिटीज़ आपको अच्छी मिल जाती है। आपको एक डाइनिंग कार तो नहीं बोलूँगा, लेकिन हाँ थोड़ा सा स्पेस मिल जाता है डाइनिंग के लिए। आप वहाँ पर आराम से अपना खाना पीना जो है वो कर सकते हो। तो कुछ फैसिलिटी जो थी वो उदय में आपको मिल जाती है। सिर्फ मेरे ख्याल से 2 ही उदय एक्सप्रेस जो है वो हमारे इंडियन रेलवेज़ में ऑपरेट हो रही है अभी, और बाकी टोटल अराउंड 6 डबल डेकर ट्रेन जो है वो चल रही है हमारे इंडियन रेलवे ट्रैक पे। तो रेवाड़ी में अपना अराइवल हो रहा और बहुत देर हो गई यहाँ आते आते, और सामने खड़ी है काठ गोदाम जैसलमेर रानी खेत एक्सप्रेस। और इस बात का बिल्कुल आइडिया नहीं था कि रेवाड़ी को हम स्किप करने वाले हैं। मतलब मैं बिल्कुल ऐसा सोच करके आया था कि रेवाड़ी का अपने ट्रेन का हॉल्ट है, और बाद में देखा कि भाई पूरा ट्रेन जो है वो तो क्रॉस हो गया और ट्रेन जो रुकी नहीं। तो फिर मैंने देखा टाइम टेबल में कि भैया रेवाड़ी पे इस ट्रेन का हॉल्ट नहीं, रेवाड़ी हम स्किप करते हैं, सीधा अलवर जो है वो ट्रेन रुकती है। तो ये थोड़ा भारी मिस्टेक जो है वो हो गया। रेवाड़ी जंक्शन का स्किप जो है वो ठीक से आपको दिखा नहीं पाया। मुझे लगा जब ट्रेन रुकी रही है तो आराम से उतर के आपसे बात करूंगा, पर ट्रेन रुकी नहीं और उतरने का मौका जो मिला नहीं। ट्रेन में साइड पेंट्री है तो कुछ भी आप खरीद करके खा सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पे कटलेट मंगाया था और इनका टेस्ट बहुत ही नॉर्मल सा था। मतलब कंपेयर करूँ अगर शताब्दी से तो बहुत ही नॉर्मल था इनका टेस्ट। तो शाम के 7:46 का वक्त हो रहा है और अभी हमारी ट्रेन जो है ना बस अलवर पहुंचने वाली, लेकिन उससे पहले हो सकता है कि हम हिसार जयपुर एक्सप्रेस को ओवरटेक जो है वो कर लें। और ये देखो, ये जो आप लाइन देख रहे हो ना, रात के अंधेरे में देखना तो पॉसिबल नहीं है, पर यही लाइन जो है वो आ रही है मथुरा की तरफ से
वैसे अगर बात करूँ अलवर की, तो अलवर जंक्शन इसीलिए क्योंकि यहाँ से एक मथुरा की लाइन जो है वो निकल जाती है, और बाकी बांदी कोई और दिल्ली वाली लाइन जो है वो तो आती है यहाँ से। और वैसे अगर बात करूँ यहाँ पहुँचने की सही समय की, तो वो था शाम के 7:47, लेकिन ऑलमोस्ट ट्रेन यहाँ 20 मिनट देरी से पहुँची है। और एक और चीज़ है कि मेरी कनेक्टिंग ट्रेन है जयपुर से, और अब देखते हैं कि वो कनेक्टिंग ट्रेन मुझे मिलती कि नहीं, क्योंकि भाई ये 20 मिनट ट्रेन लेट चल रही है। हालांकि मेरी ट्रेन जो है वो 10:40 पे है, तो फिर भी 40 मिनट का मार्जिन जो है वो तो है हमारे पास, और ये ट्रेन लेट होती नहीं है, और इसलिए मैंने भरोसा करके अपनी कनेक्टिंग ट्रेन जो है वो बुक कर ली थी। अच्छा, बाकी हिसार जयपुर जो है ना वो बिल्कुल हमारे आगे के चल रही है वो, और उसी कारण से हमारी ट्रेन जो है वो क्रॉल करते हुए जा रही थी। अब हो सकता है कि अगले स्टेशन पे हम उसको ओवरटेक जो है वो कर लें। और फाइनली ओवरटेक हो रहा है हिसार जयपुर एक्सप्रेस का। चलो भाई, अभी निकला अलवर, और अब जो है ना बांदी कोई जो है वो स्किप करने वाला है। बांदी कोई में हॉल्ट नहीं है, तो ट्रेन जो है वो रेवाड़ी और बांदी कोई दोनों बड़े स्टेशन को स्किप करती है। रात का वक्त है, अदरवाइज़ मैं आपको अपर डेक से स्किप जो है वो दिखाता, लेकिन गेट से ज़्यादा अच्छा स्किप देखने को मिल रहा है फ़िलहाल। तो अब ट्रेन ऑलमोस्ट 20 मिनट के डिले के साथ चल रही है। अब देखना ये है कि जयपुर ऑन टाइम पहुँचते हैं, 20 मिनट की देरी से पहुँचते हैं। 20 मिनट की देरी चलेगा, लेकिन अगर 40 मिनट लेट हुए तो फिर ट्रेन पकड़ने में कट टू कट जो है वो हो जाएगा। तो ये अगर दिखाऊँ मैं, तो ये है इस ट्रेन का एग्जीक्यूटिव क्लास, जहाँ 2x2 का सीटिंग अरेंजमेंट जो है वैसे ही है, बिल्कुल नॉर्मल जैसे एग्जीक्यूटिव क्लास हमारे शताब्दी में होता है वैसे ही है। और फिलहाल ना एक ओवरटेक जो है वो होने वाला है। फिलहाल तो बांदी कोई जो है वो हम पहुँचने वाले हैं। बांदी कोई हॉल्ट नहीं है, बांदी कोई को हम स्किप करने वाले हैं, लेकिन एक बड़ा ही मज़ेदार ओवरटेक जो है वो हो सकता है यहाँ पे। तो वो बिल्कुल मुझे याद नहीं था कि ये चीज़ भी हो सकती है। चलो फिलहाल बांदीकुई का स्किप जो है वो लेते हैं, और देखते हैं कि जिस ट्रेन का मैं सोच रहा हूँ उस ट्रेन का ओवरटेक यहाँ पे होता है कि नहीं होता है। तो ये हम ओवरटेक कर रहे हैं खजुराहो उदयपुर एक्सप्रेस को, और मुझे बिल्कुल भी याद नहीं था इसके बारे में। मतलब मैं इस ट्रेन को ट्रैक कर रहा था, लेकिन फिर भी याद नहीं था इसके बारे में। ये देखा आपने बांदीकुई का स्किप, और मेन चीज़ ये थी कि जो ट्रेन वहाँ पे खड़ी थी ना, जिस ट्रेन का आपने ओवरटेक देखा, वो थी खजुराहो उदयपुर एक्सप्रेस। और उसी ट्रेन में मैं आगे जयपुर से उदयपुर जाने वाला था, और हमने उसी को ओवरटेक किया। मतलब ये तो कंफर्म है कि अब वो ट्रेन मुझे मिल जाएगी। बिल्कुल हम आगे आगे चल रहे हैं अब तो, और हमारी ट्रेन जो है वो बिल्कुल ऑन टाइम पहुँचेगी जयपुर। तो ये बिल्कुल नहीं उम्मीद किया था कि हम उसको ओवरटेक करेंगे, पर ये ओवरटेक देखने को मिल गया। हालांकि बीच में गुड्स ट्रेन जो है वो आगे, जिस कारण से अच्छे से ओवरटेक जो है वो देखने को नहीं मिला, लेकिन हाँ ओवरटेक जो है वो तो हो गया। चलो फाइनली अपना अराइवल जो है वो हो रहा है, और अभी वक्त हो रहा है 9:47। तो टाइम बहुत है, और वैसे भी खजुराहो उदयपुर जो है वो काफ़ी पीछे है। मतलब हमने उसको ओवरटेक किया था तो वो बिल्कुल पीछे, आराम से अपनी ट्रेन जो मिल जाएगी हमें। अब अराइवल जो है वो लेते हैं। और अच्छा, ये था जयपुर गांधीनगर रेलवे स्टेशन, और काफ़ी लोगों ने ट्रेन को यहीं पर डिवोट कर दिया। मुझे अच्छे से याद है कि एक ज़माने में यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ फीमेल स्टाफ जो है वो होती थी, और इसलिए ये स्टेशन बहुत प्रसिद्ध हुआ करता था। लेकिन अभी तो शायद वैसा कुछ दिख नहीं रहा मुझे। और ये देखो, ये सवाई माधोपुर की तरफ से आने वाली लाइन जो है वो यहाँ मिल रही है, और ऑलमोस्ट ऑन टाइम अराइवल हो रहा है अपना जयपुर रेलवे स्टेशन पे। और मेरी कनेक्टिंग ट्रेन तो पीछे है, तो आराम से मुझे मिल जाएगी। तो चलो फाइनली पहुंच चुके हैं जयपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन। और एक और चीज़ है, करीब 304 किलोमीटर की जर्नी को हमने अराउंड 4 घंटे 25 मिनट कवर किया है। और अगर एवरेज स्पीड की बात करूं तो अराउंड 68-67 किलोमीटर पर आवर की एवरेज स्पीड के साथ हम यहाँ पहुँचे हैं। और इंडियन रेलवेज़ में इनको लाने का मतलब ही ये था कि जितनी भी इंपॉर्टेंट सिटीज़ हैं वहाँ पे ज़्यादा लोग को एक बार में कैटर कर पाएँ, ज़्यादा लोग को एक बार में ट्रैवल करवा पाया जाए। और इसीलिए ये डबल डेकर ट्रेन जो है वो इंडियन रेलवेज़ में इंट्रोड्यूस हुई थी। और बाकी एक और चीज़ है कि सिर्फ 5 ही 6 फ़िलहाल तो चल रही हैं, और शायद से इतना इफेक्टिव जो है वो रही नहीं, और इसलिए आगे और जो डबल डेकर का प्रोडक्शन था वो हुआ नहीं इंडियन रेलवेज़ में। और अब देखो
तो अब कोई स्कोप नहीं है मेरे ख्याल से। जितनी डबल डेकर बची हैं सिर्फ वही होने वाली हैं, और जब इनका लाइफ ख़त्म हो जाएगा तो मेरे ख्याल से इनका भी अंत जो है वो इंडियन रेलवे से हो जाएगा। बाकी चलो, बाकी आप लोगों को जर्नी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर से आप मुझे बताइएगा। और यहाँ से ना मैं एक नए जर्नी पर निकलने वाला हूँ। हालांकि हाँ बिल्कुल उदयपुर, बिल्कुल हाँ खजुराहो उदयपुर में मैं ट्रैवल करने वाला हूँ, लेकिन वो ट्रेन से मैं मावली उतरूँगा और मावली के बाद मैं एक स्टेशन पे जाने वाला हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ अराइवल हो रहा है खजुराहो उदयपुर एक्सप्रेस का। ये ट्रेन भी बिल्कुल अपने तय वक्त पे यहाँ पहुँच रही है। अब रात की जर्नी थी तो मैं दिखाऊंगा तो नहीं उसको, बस यहाँ से डिपार्चर हो चुका है और सीधा मिलता हूँ आपसे सुबह के वक्त में जो हमारी ट्रेन मावली जंक्शन पहुँच रही होगी। बिल्कुल वहाँ से भी कनेक्टिंग ट्रेन है मेरी। और सुबह करीब 5:15 का वक्त हो रहा है और फाइनली पहुंच चुके हैं मावली जंक्शन रेलवे स्टेशन। तो फ़िलहाल सुबह के ना करीब 5:15 का वक्त हो रहा है और ये रही अपनी ट्रेन खजुराहो उदयपुर सिटी एक्सप्रेस, और सामने खड़ी है ओखा नाथद्वारा। तो अभी मैं ना इस ट्रेन में जाने वाला हूँ अंदर, और सामने श्रेयांश भाई जो है वो आ चुके हैं। बिल्कुल सुबह सुबह का वक्त है। और भाई कैसे हो? कितना डिपार्ट? 3 मिनट में? चलो बताओ भाई, कब से खड़े हो यहाँ पे? 1 घंटा बिफोर आ गई थी गाड़ी। हालांकि हम लोग लेट भी जरा छूटे थे रतलाम से, हम लोग खुद बिफोर आ गए। आ जाओ, चलते खाली है गाड़ी। हाँ अब तो खाली है यहाँ। चलो तो हम लोग यहाँ जा रहे हैं नाथद्वारा, है ना? नाथद्वारा। चलो इस चांदनी रात में, हालांकि रात तो नहीं बिल्कुल सुबह का वक्त हो चुका है और डिपार्चर जो है हो चुका अपना। अपनी खजुराहो उदयपुर जो है वो अभी खड़ी है। अच्छा, दोनों ही ट्रेनों का डिपार्चर जो है वो एक साथ हो गया। और ये देखो बिल्कुल मावली के बाद से ही ना हमारे पैरेलल में जो मीटर गेज के ट्रैक्स है वो चल रहे हो। और ये मतलब आप हिस्ट्री देख रहे हो, मतलब आप इतिहास को देख रहे हो। ऐसा एक ज़माने में होता था कि पैरेलल में बिल्कुल ट्रेनें चलती थी, लेकिन अब तो वो समय जो है वो ख़त्म हो चुका है। लेकिन फ़िलहाल अभी भी आपको एक ये देखने को मिल रहा है और ये बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल पैरेलल में हमारे मीटर गेज का ट्रैक जो है वो चल रहा है। तो ये चीज़ बहुत ही रेयर है और बहुत ही कम आपको देखने को मिलने वाली है। हालांकि अब तो ये मीटर गेज की ट्रेन भी नहीं चलती, बंद हो चुकी है ये, तो अब तो ये ट्रैक्स भी बहुत ही जल्दी हटा दिए जाएंगे। ये देखो क्या खूबसूरत अराइवल हो रहा है नाथद्वारा में, और ऑयल टैंकर, छोटा सा मीटर गेज का ऑयल टैंकर। एक मीटर गेज का स्टेशन और ब्रॉड गेज की ट्रेन का अराइवल हो रहा है। समय कितना जल्दी बीत जाता है। ना कोई ओएचई वायर्स, एकदम साफ़ सुथरा, और बिल्कुल पुराने ज़माने के जैसे स्टेशन होते हैं ना, बिल्कुल वैसा ही लग रहा है ये। तो फाइनली पहुंच चुके हैं नाथद्वारा रेलवे स्टेशन, और क्या पीसफुल जगह है ये, मतलब बिल्कुल एंड स्टेशन है ये। इसके बाद से ब्रॉड गेज की लाइन जो है वो ख़त्म हो जाती है। हालांकि जो मीटर गेज की लाइन है वो आगे तक जाती है, मारवाड़ तक जाती है, लेकिन जो ब्रॉड गेज की लाइन है वो यहीं पे ख़त्म हो जाती है। और बिल्कुल
लास्ट स्टेशन, बिल्कुल आखिरी स्टेशन है ये। और क्या पीसफुल लग रहा है ना, बहुत प्यारा स्टेशन है। सनराइज़ जो है वो हो रहा है। और हम लोग प्लान कर रहे हैं अभी कि थोड़ा देर यहाँ बैठेंगे, स्टेशन को एक्सप्लोर करेंगे और हो सके तो अराइवल जो है वो लेंगे उस मीटर गेज ट्रेन का। वो सोचने वाली बात है कि हम लोग कहाँ से लेंगे। वो बहुत सारी चीज़ें चल दिमाग में चल रही हैं। शायद से हम यहीं पे ले, हो सकता है कि आगे बानस नदी है वहाँ से जो शॉट आएगा बहुत बढ़िया शॉट आएगा, तो वो हम प्लान कर रहे हैं। तो इसलिए मैं मावली में उतर गया। श्रेयांश भाई का प्लान था कि भाई आकर के नाथद्वारा जो है वो एक्सप्लोर करते हैं, थोड़ा सा स्टेशन जो है वो एक्सप्लोर करते हैं, क्योंकि ये इकलौता स्टेशन है यहाँ पे जहाँ पे फ़िलहाल करंट में ब्रॉड गेज और मीटर गेज जो है वो ट्रेनें ऑपरेट हो रही हैं। हाँ, आने वाले कुछ दिनों में, 5-6 दिनों में मीटर गेज जो है वो हमेशा के लिए बंद हो जाएगा और यहाँ से फिर आगे का जो ब्रॉड गेज का काम है वो शुरू हो जाएगा। तो ये थोड़ी सी हिस्टोरिक चीज़ जो है वो देखने को मिल रही है। चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं आपसे किसी और नई जर्नी में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।